जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, वो झोला उठाए जहन्नम में जाए। दरखास्त करते हैं मोहम्मद जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाएं और तकरीर पेश फरमाएं। मोहम्मद जिब्राइल। इसके बाद तैयार रहे मोहम्मद हशीम, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शादाब से ये आगे आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखें कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बरादरान इस्लाम, रब्बे कायनात का अज़ीम एहसान व करम हुआ कि मालिक दो जहां ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक वालिदैन पर कुछ खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हजरात गिरामी, अगर आज के पुरफतन दौर में हम दुनिया पर तारा नजर डालें तो महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक की मुतालबा की सदा सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म और ज़्यादती का दौर नजर आता है, एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है, एक दूसरे से शिकायत है, रिया को बादशाह व हाकिम से शिकायत, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, वालिदैन औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत एहतराम को पामाल किया जा रहा है, उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जा रही हैं। हम उस माँ पर जुल्म और सितम और ज़्यादती के पहाड़ बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही के वालिदैन का यही है? क्या उनके इज्जत को पामाल किया जा रहा है? क्या उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जाएं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का नहीं है। याद रखें कि अगर कोई अपने वालिदैन के साथ घिनौनी व नापाक हरकतें करता है, उन पर ज़्यादती करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो मेरी नबी का जवाब तो सुनो। महबूब प्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नत व मनारुक, वही तेरी जन्नत वही तेरी जहन्नम। हदीस में गौर तो करें, पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर तुम वालिदैन के साथ वालिदैन की इज्जत एहतराम करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे, और अगर उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जाएं तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं अपने वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह की वाएं और तकरीर पेश अब्दुल्लाह मल्लापुर। इसके बाद तैयार रहे मोहम्मद जिब्राइल, मोहम्मद हशीम, मोहम्मद हसन। ये तलबा आगे आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श-ए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वह मोहम्मद भी अहमद भी हामुद भी जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। मुझे हश्र का डर किस लिए है? कासिम मेरा आका है, वो मेरा मौला है। मेरे वाजिब एहतराम और उलमा इकराम, हमारी मिसाल उस मिस्र की बुढ़िया की है जो यूसुफ को खरीदने के लिए रुई के एक गठरी लेकर आई थी, और किसी ने कहा था कि अम्मा तेरी इस रुई की गठरी से क्या यूसुफ खरीदा जाएगा? तो कहने लगी बात यूसुफ को खरीदने की नहीं है, असल में बात यह है कि कल क़यामत के दिन खुदा ताला पूछेगा यूसुफ का खरीदार कौन कौन था, तो उन खरीदारों में हमारा भी नाम आ जाएगा। किसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे भाइयों, नबी चलता है कुरान बोलता है, नबी उठता है कुरान बोलता है, नबी बैठता है कुरान बोलता है, नबी पहाड़ पे है कुरान बोलता है, नबी गली में है कुरान बोलता है, नबी मक्के में है कुरान बोलता है, मोहम्मद के एक अदा पर कुरान बोलता है, नबी मुस्कुराता है कुरान बोलता है, नबी रोता है कुरान बोलता है, नबी सहाबा को अपने सीने से लगाता है कुरान बोलता है, नबी सिजदे में है कुरान बोलता है, नबी मस्जिद में है कुरान बोलता है, नबी अपने औलाद से प्यार करता है कुरान बोलता है। ए पैगंबर, हमने तेरे एक एक अदा पर कुरान उतर दिया, इसलिए तू इतना तो बुलंद है कि तेरी वजह से मक्के की गलियों को बुलंद किया, तेरी वजह से मदीने के शहर को बुलंद किया, तेरी वजह से सहाबा को इतना बुलंद किया कि तेरे क़यामत तक कोई जवान, कोई कोली, कोई कुतुब आपके कदमों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जो तेरा सहाबी बना वो भी कायनात में बुलंद हो गया। किसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने और दुनिया में बहुत से अंबिया भेजे। जितने भी नबी दुनिया में आए, कोई नबी बस्ती के लिए आया, कोई शहर के लिए आया, कोई एक कौम के लिए आया, कोई एक इलाके के लिए आया, लेकिन हमारे पैगंबर को देखो, हमारा नबी आसमानों का नबी, हमारा नबी जमीन का नबी, हमारा नबी शम्स व कमर का नबी, हमारा नबी अर्श में अल्लाह का नबी, हमारा नबी नबियों का नबी। मूसा ने लाठी पत्थर पर मारी, लाठी पहाड़ पर मारी, पानी के बारे चश्मे निकला है। कुरान कहता है फ़जरत मिन हुस्नता अशदाइना क़द अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, कि मूसा ने लाठी मारी, पानी के बारे चश्मे पहाड़ से निकला है। दुनिया हैरान हो गई कि पानी के चश्मे पहाड़ से निकला है। मेरे भाइयों, पहाड़ से पानी का निकलना करीने क़यास है, अकल के खिलाफ है। पानी के चश्मे तो जमीन से निकलते हैं, पानी के चश्मे तो पहाड़ी से निकलते हैं। पानी के चश्मे को पहाड़ से निकलने में इतना बड़ा कमाल दिखाया, उससे भी बड़ा मेरे आका ने दुनिया को दिखाया कि मेरे नबी हुदैबिया के मौके पे मौजूद हैं। सहाबा ने बताया या रसूलल्लाह पानी का प्याला खत्म हो गया। आका ने फरमाया पानी का एक प्याला लाओ। प्याले में थोड़ा सा पानी था, आका ने नबूवत वाला उसमें हाथ डाला तो उनके उंगलियों से पानी के चश्मे निकले हैं। किसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाए और तकरीर पेश फरमाए मोहम्मद हशीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गई तो बाद वाली मंजिलें इससे कहीं ज़्यादा आसान होंगी, लेकिन अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गई तो बाद की मंजिलें इससे कहीं ज़्यादा सख्त होंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी रेश मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। लोगों ने उनसे कहा कि आपके सामने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा होता है, जन्नत के
के सवाब और जहन्नम के आदाब का तज़किरा होता है, मगर आप उस पर इस कदर नहीं होते जितना कब्र को देख कर होते हैं। उन्होंने फरमाया कि इन्नल क़ब्र अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु अयसर मिन्हु व इल्ला नजा मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। ये कब्र जन्नत के कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो बाद की मंजिलें भी आसान होगी, लेकिन अगर इससे निजात ना मिली तो बाद का मरहला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। मेरे दोस्तों, फिर हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु, कि मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं देखा। मेरे दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कब्र ये न कहती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ। मेरे दोस्तों, जब कोई नेक बंदा दफन किया जाता है, कोई मोमिन बंदा दफन किया जाता है, तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, तेरा आना मुबारक हो। जो लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें से तू मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब था, और आज जब तू हमारे से बुर्द किया गया है तो देखना कि मैं तेरे साथ कितना अच्छा सलूक करती हूँ। उसके बाद कब्र हद निगाह तक कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। मेरे दोस्तों, लेकिन जब फासिक व फाजिर बदकार बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना ना मुबारक हो। जो लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें से तू मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब था, और आज जब तू हमारे हवाले किया गया है तो देखना मैं तुझको किस तरह सजा देती हूँ। उसके बाद कब्र उस मुर्दे को इस तरह भेजती है, इस तरह भेजती है कि उसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों में और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं, और उस पर 70 अज़द है। दूसरी रिवायत के मुताबिक है कि 99 अज़द है मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिनका हाल ये होता है कि उनमें से अगर एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो क़यामत तक जमीन पर कुछ ना होगे। मेरे दोस्तों, वो अज़द है उसे मुसलसल डसते रहते हैं और क़यामत तक डसते रहेंगे। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक दहकता हुआ गढ़ा। अब ये इंसानों पर मुनहसर है कि अपने कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं या दोज़ख का गढ़ा। कब्र बिज़ात खुद ना कि दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा है, ना जन्नत के बागों में से एक बाग। हमारा अमल ही, इंसान का अमल ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाता है। मेरे दोस्तों, कब्र की मंजिल बड़ी कठिन मंजिल है। कब्र की मंजिल के हमको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कब्र की मंजिल जो आलमे बरज़ख की मंजिल है, इससे हर एक को गुजरना है, कोई इससे बच नहीं सकता। मेरे दोस्तों, हम अपने अजीजों को अपने हाथों से दफन करते हैं, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथों से गुस्ल देते हैं, अपने चहेतों और दुलारों को अपने हाथों से कफन पहनाते हैं और उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उनको उनकी आखिरी आराम गाह तक ले जाकर के पहुंचा देते हैं और मनो मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। फिर पलट कर पूछते भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम पर क्या गुजर रही है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैयत के पीछे 3 चीजें जाती हैं, उनमें से 2 लौट आती हैं और एक साथ रह जाती है। उसके रिश्तेदार और उसका अमाल और उसके अमल उसके साथ जाते हैं। रिश्तेदार और अमल वापस चले आते हैं और उसका अमल उसके साथ रहता है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी तकरीर को इन अशार के साथ खत्म करता हूँ कि जोहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, जोहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, आँख से ओझल होता है, फना होता नहीं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।